है मज़ामत, जिंदा है, जिंदा है मज़ामत, जिंदा है, जिंदा है मज़ामत, जिंदा है, जिंदा है मज़ामत, जिंदा है। पहले ही निश्तर वन जो है ऑलरेडी बर्डन है, ओवर बर्डन है, इस पे मरीजों की तादाद पहले ही बहुत ज़्यादा है कि एक को बंद करेंगे और दूसरे को आधा वार्ड शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ डॉक्टर्स पे आएगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो पुअर पेशेंट पे आएगा, मरीजों पे आएगा। जिस मरीज को पहले 15 दिन में बारी आ जाती थी उसको 1 महीने में बारी नहीं आनी। अगर आप निश्तर वन की कास पे निश्तर टू चलाना चाहते हैं फिर इसका कोई फायदा नहीं। हम किसी सूरत पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा डॉक्टर भी 1 फुट पे है, हमारा पैरामेडिक्स भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, पूरी तरीके से हम रजिस्ट करेंगे इंशाल्लाह। इसका तमाम इम्पैक्ट मरीजों को उठाना होगा, आवाम को उठाना होगा। इसलिए हमारी दरख्वास्त यही है कि इस ऑर्डर को फौरी रिवर्ट किया जाए। ये सरासर जनूबी पंजाब के मरीज़ों के साथ ज़्यादती है। जी नाज़रीन, मुल्तान के निस्तर वन हॉस्पिटल से निस्तर टू की तरफ जो है ना डिपार्टमेंट्स और डॉक्टर्स को मूव किया जा रहा है। इस हवाले से यहाँ डॉक्टर्स यहाँ पे एहतियात कर रहे हैं। सर बताइएगा, निस्तर वन से निस्तर टू की तरफ जो मूव किया जा रहा है, रिलोकेशन की जा रही है, किस तरह से नेगेटिव इंपैक्ट करेगी एक डॉक्टरों के ऊपर, इसके साथ साथ मरीजों के ऊपर? पहले ही निश्तर वन जो है ऑलरेडी बर्डन है, ओवर बर्डन है, इस पे मरीजों की तादाद पहले ही बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर आप ये की जो ट्रामा को डील कर रहे हैं, न्यूरो सर्जरी और आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स, ये की डिपार्टमेंट्स हैं जो ट्रामा को डील कर रहे हैं, तो आप अगर इनको शटर करेंगे, इनके साथ छेड़खानी करेंगे, एक को बंद करेंगे और दूसरे को आधा वार्ड शिफ्ट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ डॉक्टर्स पे आएगा, पैरामेडिक्स पे आएगा और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आएगा वो पुअर पेशेंट पे आएगा, मरीजों पे आएगा। ट्रामा को डील करने के लिए ये एक ही हॉस्पिटल है, निश्तर हॉस्पिटल, जो पूरे साउथ को बेसिकली डील कर रहा है, टैकल कर रहा है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बंद करना चाहते, अगर आप निश्तर वन की कास पे निश्तर टू चलाना चाहते हैं फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप उसकी न्यू SNE अप्रूव करें, निश्तर टू की वहाँ पे न्यू जो जॉब्स हैं, सीट्स हैं, वो क्रिएट करें, नए डॉक्टर्स को मौका दें, पैरामेडिक्स को मौका दें, ताकि वहाँ पे मरीजों के लिए भी आसानी हो और सबके लिए आसानी हो। और दूसरी जो बड़ी बात है, यहाँ पे जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो ट्रेनी है, उनके सुपरवाइज़र यहाँ पे हैं, ट्रेनिंग को वहाँ पे भेजने के लिए जो है ना, यहाँ पे ज़बरदस्ती की जा रही है, मजबूर किया जा रहा है, जो हम किसी सूरत पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारा डॉक्टर भी 1 फुट पे है, हमारा पैरामेडिक्स भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, पूरी तरीके से हम रजिस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और जो जितने ऑर्डर्स हुए हैं ये इलॉजिकल ऑर्डर हैं, पैथेटिक ऑर्डर हैं, जब तक ये रिवर्स नहीं हो जाते, ये रिवर्ट नहीं हो जाते ऑर्डर्स, तो हमारा एहतजाज भी जारी रहेगा इंशाल्लाह। और हम अपने डॉक्टर्स के लिए, अपने मरीजों के हकूक़ के लिए हमेशा इंशाल्लाह पहले भी स्ट्रगल करते हैं और अब भी स्ट्रगल करते रहेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से रीलोकेशन कर रहे हैं और ये फोर्सफुली कर रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? इसका देखें, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आवाम पे पड़ेगा। हमारी आवाम, मैं आपको थोड़े से स्टैट्स शेयर कर देता हूँ। हमारे ऑर्थोपेडिक्स में और न्यूरो वार्ड में अभी भी जो मरीज़ आउटडोर के थ्रू आते हैं उनको ऑपरेशन के वक्त के लिए तकरीबन 1 साल का टाइम दिया जाता है डायरी के ज़रिए से। एमरजेंसी से जो मरीज़ दाखिल किए जाते हैं, आसानी से उनको 10 से 15 दिन लग जाते हैं अपनी बारी का इंतजार करने में। हमारे दोनों ऑर्थोपेडिक्स के वार्ड और न्यूरो के वार्ड मुकम्मल तौर पर भरे हुए हैं। तो ये तो सूरत हाल है अभी करंट सिचुएशन में। अगर आप इसमें से आधा हिस्सा निकाल के निस्तर टू भेज देते हैं तो जिस मरीज़ को पहले 15 दिन में बारी आ जाती थी उसको 1 महीने में बारी नहीं आनी। जो मरीज़ पहले 6 महीने में, 1 साल में आउटडोर के जरिए से टाइम लेके आके दाखिल हो जाता था उसको 2-2 साल तक टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ से वहाँ भेजने की सूरत में आगे भी सहूलियात ना होने की वजह से तमाम रिसोर्सेज ये ज़ाया होंगी। इसका तमाम इम्पैक्ट मरीज़ों को उठाना होगा, आवाम को उठाना होगा। इसलिए हमारी दरख्वास्त यही है कि इस ऑर्डर को फौरी रिवर्ट किया जाए ताकि इसका नुकसान आवाम को ना पहुँचे और वहाँ की जो मंजूर SNE है उसी पे बंदे रख लिए जाएँ और इंशाल्लाह वो डिपार्टमेंट बेहतरीन चल जाएगा। भाई अगर आपके मुतालबात नहीं मानते तो नेक्स्ट क्या लाया अमल होगा, किस तरह से करेंगे? देखें, हमारे साथ इस टाइम आवाम खड़ी है। हम आवाम का केस लेके लड़ रहे हैं, आवाम का केस हुक्मरानों के सामने पेश कर रहे हैं। हम पीसफुल प्रोटेस्ट पे यकीन रखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि हम तमाम हमारे जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनको भी लूप में लेंगे और इंशाल्लाह इस पर हमें पॉजिटिव रिस्पांस हुकूमत की तरफ से मिलेगा इंशाल्लाह। जी सर बताइएगा, निस्तर हॉस्पिटल वन साउथ पंजाब का एक वाहिद हॉस्पिटल है जो कि ट्रामा को और बड़े मसाइल को डील करने के लिए बनाएगा। इसको अगर इस तरह से रिलोकेट कर लेंगे या रिसोर्सेज को चेंज करेंगे तो कितना इम्पैक्ट करेगा? जी, ये सरासर एक तख्ते लाहौर की ज़हनियत को शो करता है कि लाहौर में 25 से 30 फुली फ्लेज हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पे निस्तर 1-1 में पहले से ही कोई इतनी ज़्यादा फैकल्टी नहीं है। मेडिसिन की यहाँ पे शॉर्टेज है, बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से ना फैकल्टी है ना डॉक्टर्स हैं। वहाँ से आधे वार्ड्स को शिफ्ट कर देना ये सरासर जनूबी पंजाब के मरीज़ों के साथ ज़्यादती है। एक नया वार्ड क्रिएट होने में, नई फैकल्टी की सीट्स अनाउंस करने में कितना टाइम लगता है, उसे डॉक्टर्स भी अकोमोडेट होंगे, मरीज़ों को भी फ़ायदा होगा। इस तरह ना निस्तर 1 चलेगा ना निस्तर 2 चलेगा। तो ये सरासर ज़्यादती है। पंजाब हुकूमत होश के नाखून ले, वो हज़म कर ले कि जनूबी पंजाब में अगर तरक्की होती है, जनूबी पंजाब के मरीज़ अगर अकोमोडेट होते हैं तो उनको बड़े दिल का शो करना चाहिए और नए अस्पताल बनाएं, वहाँ की नई फैकल्टी दें, नए पैरामेडिकल स्टाफ दें, नई नर्सेज की सीटें क्रिएट करें ताकि मरीज़ भी अकोमोडेट हों और फैकल्टी भी एडजस्ट हो। जी बिल्कुल, यहाँ पे डॉक्टर्स का यही कहना है कि जिस तरह से निस्तर 1 बनाया गया और निस्तर 2 की भी बिल्डिंग बनाई, उसको उसकी फैसिलिटीज़ भी दें और वहाँ पे नई रिक्वायरमेंट की जाए ताकि मरीज़ों को यहाँ पे फ़ायदा, जो साउथ पंजाब का ये वाहिद हॉस्पिटल है, ये इस तरह से दबा ना और मरीज़ परेशान ना हो। जी।